हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश और मैं यहाँ आप लोगों को आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अब ये सुन के आप में से कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स और हमारा फेवरेट सब्जेक्ट्स, मतलब मैथमेटिक्स हमारा फेवरेट कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है आप लोग उन बच्चों में से नहीं हैं जो ये कहें कि मैथमेटिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझसे पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बन ही गया होगा और जिसका नहीं बना होगा उसका आगे पढ़ने से बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग समझ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो जिसने भी अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा तो इस वाली एक्सरसाइज को समझने से पहले वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप लोग लास्ट वीडियो को नहीं देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस नहीं समझोगे, तब तक आपको ये चैप्टर शायद समझ में नहीं आएगा। फिर भी किसी को समझ में आता है तो देखें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन सब लोगों तक भी पहुंचे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास में आती हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस वाले चैप्टर में हमारे को देखना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है ये सब आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में थोड़ा बहुत समझा हुआ है। फैक्टराइज करना यानी चीज़ों को ब्रेक डाउन करते चलना और उसको सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमने लास्ट जो आपको 3rd चैप्टर याद है लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था, तो उनको सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशंस को हमने 4 मेथड्स देखे थे। याद है आप लोगों को? ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी कुछ 2-3 मेथड्स देखेंगे। उनमें से सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में x² - 3x - 10 x² - 3x - 10 = 0। जब ये 0 से इक्वेट हो जाती है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और जब तक 0 के इक्वेट नहीं होती तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक इसको समझा था। अब देखो, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, यह हम इसको आप लोगों में से कई जो है ना स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। अब देखो, इसके अंदर हमको करना क्या होता है, पहले एक बेसिक बात को समझ लें कि ये x² है, इसका कोफिशिएंट अगर हमारे को देखना है तो ये हमारे पास में यहाँ पर 1 है, क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन देखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है वो हमने देखी है कि उसके अंदर ax² + bx + c होता है। तो जो x² का कोफिशिएंट है वो a होता है, x का कोफिशिएंट को हम b कहते हैं और इसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो हमारे पास a 1 है, b -3 और c यहाँ पर क्या है, 0 है। तो हमको ध्यान ये देना है कि ये जो मिडिल वाली टर्म है ना, जो x का कोफिशिएंट है, इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है कि c का और a का मल्टीप्लाई जब हम करें, a = 1 एंड c = -10, तो 10 और -1 को 1 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10। तो इसको इस तरीके से हमको फैक्टराइज करना है कि इसको प्लस या माइनस कुछ भी करें 3 को, तो हमारे पास 3 आए। इस तरीके से फैक्टराइज करना, और उनको उन जो नंबर्स में जिसमें फैक्टराइज करेंगे उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 × 1 यानी कि वापस से -10 आए। तो चलो देखते हैं, आप लोगों को समझने के लिए है x² माइनस। अब देखो, 3 के फैक्टर में क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास में मल्टीप्लाई करने पर 10 × 1 यानी कि 10 आए। तो देखो 5 - 2 कितना होता है, आप लोग बताओ। 5 - 2
3 होता है। देखो ये माइनस का साइन है जो मैंने ब्रैकेट के बाहर फिलहाल रखा हुआ है, अंदर इस 3 की बात कर रहा हूँ तो 5 - 2 लिख सकता हूँ 3 को। आप बोलोगे 3 को तो हम 2 + 1 भी लिख सकते थे, 3 को तो हम 7 - 4 भी लिख सकते थे। तो मैंने 5 - 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करूँगा, 5 और -2 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे माइनस का 10 मिलेगा, और 5 - 2 करूँगा तो मुझे माइनस का 3 मिलेगा। क्लियर हो गया, माइनस का साइन बाहर लग रहा है, 3 मिलेगा। और ये x को मैंने यूँ क्यों यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। अब देखो ये 3 को मैंने ब्रेक किया है, यानी 3 के हमने क्या करें, फैक्टर करें, -10 = 0। यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, अब x² ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन अगर माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो देखो -5 और ये x भी 5x, 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5x, ये x इस 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ, माइनस और माइनस हो गया +2x - 10। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि 5x माइनस का है और 2x प्लस का है, तो 5x और 2x में प्लस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, जो ये रहा हमारे पास में। तो हमको यही चाहिए था कि इसको इस तरीके से हम फैक्टराइज करें कि प्लस या माइनस करने पे तो माइनस का 3 रह जाए, और मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स को करें तो ये नंबर आए दिस इंटू दिस, तो -10 × 1 हमारे पास माइनस का 10 आएगा जब -5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इस वाली टर्म में से और इस वाले में से कॉमन हमको क्या दिख रहा है, जो दोनों में आती है ना टर्म उसको कॉमन कहते हैं। यहाँ से x दोनों में दिख रहा है, तो जब यहाँ से x कॉमन ले लिया x² में से, तो हमारे पास में क्या बचा, x, बीच में माइनस का साइन, और इन दोनों में से जब x कॉमन आ गया तो ये हमारे पास आ गया 5। अभी किसी को कॉमन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको पीछे जाके और 6, 7, 8 क्लास की बुक्स को पढ़ना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से कॉमन लेते हैं। वैसे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्लस अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, या फिर हम उसको HCF भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या है, देखो इन दोनों का HCF है 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है। जब यहाँ को 2 से डिवाइड किया तो अपने पास में बचा x, बीच में साइन ये वाला आ गया, और इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, -5। अब हम पूरी इक्वेशन में जब देखेंगे तो देखो x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है। इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास में कॉमन क्या है, देखो x - 5। अब इस पूरी इक्वेशन में से मैंने जब x - 5 यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया, x, और जब यहाँ से x - 5 कॉमन लिया तो मेरे पास में रह गया 2। तो ये हो गया प्लस का 2। देखो साइन का आपको बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना है, क्योंकि साइन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मुझसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए हमारी मिस्टेक हो गई हो तो हमारे आंसर में क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरी करी हुई मिस्टेक से तो काम चल जाएगा। अगर आपने एग्जाम में इस चीज़ को मिस्टेक करा तो आपका काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि हमारे साइन वाली मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से हमारे पास में ये जो x - 5 है, एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है, और x + 2 को भी हम क्या करते हैं 0 के इक्वल। अब यहाँ से x को इधर भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे तो देखो x = 5 हो गया, और यहाँ से x = कितना हो गया, देखो -2। तो ये सॉल्यूशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे को गिवन थी, उसके सॉल्यूशन में ये इसके दो आंसर्स हैं, x = 5 एंड x = -2। आंसर दो क्यों है, क्योंकि 2 सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। जितने ऑर्डर होते हैं, हाईएस्ट पावर जितनी होती है किसी वेरिएबल की, उसकी उतने ही आंसर निकलते हैं। अगर यहाँ x की पावर 3 होता है तो इसकी 3 वैल्यूज़ होती, 4 होता तो इसकी 4 वैल्यूज़ होती। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे भी चलते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज देने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और आप लोगों से एक विशेष बात कहूँगा कि इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग ज़रूर किया करें। एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो एग्जांपल करें, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करके और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो 2x² + x - 6 = 0, a = 2 है, b = 1 एंड c = -6 है। तो हमको मिडिल टर्म कौन सी है, x का कोफिशिएंट जो है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे दिस इंटू दिस, यानी कि 12 आ जाए माइनस का, और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। चेक करते हैं, देखो 2x² प्लस, अब देखो मेरे पास यहाँ 1 है तो मैं 1 को ब्रेक करूँ, मैंने लिखा 4 - 3। बताओ 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है।
आप लोग कहोगे 6 - 5 भी तो 1 हो सकता है, समझ में आया। लेकिन हमने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 4 - 3 1 चाहिए था, और 4 × 3 12 होता है, जो कि इन दोनों का मल्टीपल है, 6 -6 और 2 का, तो आ रहा है माइनस का 12। तो यहाँ पर 4 और -3 को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, इसलिए हमने इनको इस तरीके से लिया है। क्लियर है। ब्रैकेट ओपन, 2x² + 4x। देखो मैंने कहा था जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होगा तो वहाँ पर क्या होगा, साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, बट ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। -3x और -6 = 0। क्लियर है। अब हम देखेंगे इन दोनों का HCF या इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 × 2 इसको भी लिख सकते हैं, तो 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, और x² या x यहाँ भी है, तो 2x पूरा का पूरा यहाँ पर कॉमन है। अब जब यहाँ से 2x ले लिया, 2 चला गया, x² में से x चला गया, तो x बचा, बीच में साइन प्लस का है, और यहाँ पर 2 भी गया और x भी गया, तो यहाँ से केवल क्या बचा, +2। क्लियर। नेक्स्ट माइनस, अब इन दोनों में देखो 3 का डिवाइड इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, बट x इनके पास में नहीं है, तो हम लोगों ने ये जो साइन था ये लिया। अब जैसे ही बाहर मैंने बताया माइनस का साइन हो ये, तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। कॉमन लेने पे भी ऐसा होता है, ब्रैकेट को ओपन करने पे भी ऐसा होता है, ब्रैकेट बनाने पर भी ऐसा होता है। -3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, जब -3 का डिवाइड इसमें किया तो बचा अपने पास +2। साइन चेंज होता है, मैंने कहा था आप लोगों को, इस बात पर जरूर ध्यान रखना। अब x - +2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस पूरी इक्वेशन में से मैंने x + 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में देखो x + 2 गया, यहाँ से बचा 2x, और जब यहाँ से x + 2 गया तो हमारे पास में बचा -3 = 0। अब एक बार हमने x + 2 को 0 के इक्वल किया, और एक बार 2x - 3 को भी 0 के इक्वल किया। आप कहोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो हमने एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया। इसको 0 करने पर हमारे पास सॉल्यूशन है x = 2, और इसको 0 करने पर हमारे पास देखो क्या हुआ, 2x = 3 होगा। तो x = यहाँ से कितना हो गया, 3/2, 3/2। तो ये हमारे पास 2 इसके रूट्स आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए सेकंड, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का √2x² 7x + 5√2। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि √2 a है, b हमारे पास 7 है, और c हमारे पास 5√2 है। तो हमको 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है कि हमारे पास इन दोनों का मल्टीपल 5√2 × √2। देखो 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखो क्या होता है, 5√2 × √2। अब ये आप लोगों ने देखा है कि 5 तो 5 है, बट √2 × √2 करेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, 10। यानी अगर मैं a × c करूँगा, a × c, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये बात समझ में आप लोगों को आ गई। तो 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 10 आ जाए। तो देखो √2x² + 7 को मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 = 5 + 2 एंड 5 × 2, 5 × 2 होता है 10 प्लस का 10। देखो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 10 आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी प्लस का 10 ही आना चाहिए। ये आ गया x + 5√2 = 0। तो ये हो गया हमारे पास √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। इन दोनों में कॉमन हमारे पास में क्या है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, x कॉमन दिख रहा है। इससे पहले मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को आगे इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। क्यों, देखो √2x² मैंने ऐसे कैसे लिखा, 5x को ऐसे कैसे लिखा। अब मैंने भी आप लोगों को बताया कि जब भी √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करूँगा तो मेरे पास में क्या आता है, 2। तो मैं इस 2 को भी तो √2 × √2 लिख सकता हूँ। समझ में आया क्यों लिख सकता हूँ, ये भी आपको समझ में आएगा। इस वाली लाइन में समझाता हूँ कि इस मैंने ये वाला जो 2 है ना, इसको लिख दिया √2 × √2x। क्लियर हो गया, + 5√2 = 0। ओके, नाउ √2 इसमें से, इन दोनों में से कॉमन क्या है, जो दोनों में हो ऐसी टर्म क्या है, x। जब x को कॉमन लिया इन दोनों में से तो यहाँ से बचा √2 प्लस, जब यहाँ से x चला गया तो हमारे पास में क्या बचा, देखो वहाँ से x भी रह रहा है क्योंकि x² है, तो √2x, और यहाँ से हमारे पास में 5। अब देखो ये क्यों ज़रूरत पड़ी थी इसकी, यहाँ अब √2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने √2 दोनों में से कॉमन ले लिया। जब यहाँ से √2 चला गया तो यहाँ बचा √2x, और यहाँ से बचा 5 = 0। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया था।
तो देखो हर स्टेप का आपको पता भी होना चाहिए कि मैं इस स्टेप को कैसे चेंज करूं कि नेक्स्ट टर्म पे उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। अब देखो यहाँ पर भी √2x, यहाँ पर भी √2x + 5, यहाँ पर भी √2x + 5, पूरी इक्वेशन में √2x + 5 कॉमन। तो मेरे पास में देखो यहाँ से क्या बचा, x + √2 = 0। ठीक है, एज़ यूजुअल जैसा हम कर रहे हैं, √2x + 5 = 0 और यहाँ से x + √2 = 0। तो यहाँ से देखो √2x हो गया अपने पास -5 और x की वैल्यू चाहिए तो हो गया -5/√2। क्लियर। यहाँ से देखो x = सीधा सीधा माइनस का √2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो इस तरीके से हमारे पास जब भी हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 1/, में करके और पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 1 से डिवाइड किया 8 × 2 16 x² -8x + 1 = 0। इस 8 को इधर ट्रांसफ़र किया तो यहाँ से हमारे पास में बच गई इक्वेशन 16x² -8x + 1 = 0। क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास नॉर्मल जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इस 8 को स्प्लिट करना है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, 16x² -4x देखो -4x कितना हुआ, -8 और -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 16। क्लियर हो गया। +1 = 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 का डिवाइड दोनों में चल रहा है और x का डिवाइड दोनों में हो सकता है। तो जब यहाँ से 4x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4x और यहाँ से 4x कॉमन लिया तो -1। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होगा तो अंदर के साइन चेंज होगी। यहाँ दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका मतलब उसका एचसीएफ होता है 1। ओके, तो ना 1 हमने कॉमन ले लिया तो बचा प्लस का 4x, क्योंकि साइन चेंज हो गया, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और इसका साइन प्लस था, इसका साइन हो गया -1 = 0। दोनों पूरी इक्वेशन में 4x - 1 हमारे पास कॉमन, 4x - 1। अब जब यहाँ से 4x - 1 चला गया तो बचा 4x और यहाँ से 4x - 1 चला गया तो बचा -1। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 4x - 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं = 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको 2 टाइम हम लोग लिख देंगे। तो देखो यहाँ से 4x - 1 = 0, तो यहाँ से x हो गया 1/4, अगेन 1/4 क्योंकि उसका स्क्वायर था। तो हमारे पास ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए, रूट्स आ गए। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब फर्स्ट का 5th वाला पार्ट देखो आप लोग, 100x² 20x + 1। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 100x² 20 को हमने ब्रेक कर लिया, -10x + 1 = 20। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 × 100 किया तो 100, तो 20 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्लस तो 20 है और मल्टीप्लाई 100 है, जो इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से देखो कॉमन दोनों में क्या है, 10x है, तो यहाँ से 10x किया तो हमारे पास बचा 10x और यहाँ से बचा 1। यहाँ से 10x दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या हो गया, 1। तो हमारे पास देखो माइनस का 1 कॉमन लिया तो प्लस का 10x -1 = 0। पूरी इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो 10x - 1 कॉमन आ रहा है। जब ये 10x - 1 गया तो 10x और यहाँ से भी 1 = 0। तो ओवरऑल हम लोग वैसे की वैसे ही क्या कह सकते हैं, 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो इससे देखो हमारे पास में क्या हुआ, हम लोग अब कहेंगे 10x - 1 = 0। जो भी आंसर आएगा उसको 2 टाइम हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से 10x = 1 एंड x = क्या हो गया, 1/10 एंड 1/10। ये इसके 2 रूट्स हमको मिल गए। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब देखो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमारे को कहा हुआ है कि जो एग्जाम्पल सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उनको सॉल्व करना है। तो जो एग्जाम्पल 1 आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ किस तरीके से बन रही है, वो आप लोग उस एग्जाम्पल में इक्वेशंस बनाना देख लेंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, देखो x² -45x + 324 = 0। ये इक्वेशन है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का, जो एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है। अब यहाँ पर देखो इसको स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे प्लस या माइनस करने पे 45 है और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 324 है। ठीक है, तो देखो x²
माइनस, आप लोग करके देखना, 36x माइनस 9x, 36 और 9 होता है 45, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन x लिया तो x माइनस 36 बचा, माइनस यहाँ से दोनों में कॉमन आएगा 9, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब x माइनस 36 यहाँ भी और यहाँ भी, पूरी इक्वेशन में से x माइनस 36 मैंने कॉमन लिया, तो जब यहाँ से x माइनस 36 चला गया तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ से अपने पास बचा 9 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार मैं करूँगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 36, और एक बार यहाँ से करेंगे x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। क्लियर हो गया। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर ही। इसके सेकंड पार्ट की इक्वेशन आप लोग बनाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है। अब देखो इसकी भी वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगा, तो एक्स स्क्वायर, इस 55 को आप लोग ब्रेक करोगे तो देखो 30x और 25x 750 इज इक्वल्स टू 0। कैसे, 25 इंटू 3 75 होता है, और एक 0 लग गया तो 750 हो गया, और 30 और 25 कितना होता है 55, 30 प्लस 25 कितना होता है 55। दोनों में कॉमन क्या है इनमें x, तो बचा x माइनस 30। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 25, जब माइनस का 25 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, और यहाँ बचेगा आपके पास 30 इज इक्वल्स टू 0। जब x माइनस 30 पूरे में से जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में बचेगा यहाँ से x माइनस 30, यहाँ से x माइनस 30, तो x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू 25 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। देखो हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे को कह रहा है कि टू नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27। अब हम x और y भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। ओके, एक x मान लिया, y मान लिया। तो कह रहा है कि इनका जो सम है वो 27 है। तो गिवन है हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और प्रोडक्ट 182, और दूसरी इक्वेशन हम लोग कह लें कि एक्स वाई इज इक्वल टू 182। अब करना क्या है, वेरी सिंपल, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करके और इस इक्वेशन में हम लोग उसको पुट कर दें तो हमारे पास उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे, यहाँ से देखो y इज इक्वल टू कितना हुआ 27 माइनस एक्स। क्लियर हो गई ये बात यहाँ से। अब ये वैल्यू हमारे को यहाँ पर पुट करनी है। देखो मैंने वैल्यू रखी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। ये हमारे पास में है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात आप लोगों को। तो देखो यहाँ से इन सारी वैल्यूज़ को इधर ले चलते हैं। एक्स स्क्वायर इधर चला गया प्लस हो गया, 27x इधर चला गया माइनस हो गया, और 182 यहाँ पे ही था तो ये रहा, और उस तरफ हमारे पास क्या रह गया 0। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। देखो अब एक्स स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ। मैंने लिखा 14x माइनस 13x। आप लोग देखेंगे 14 प्लस 13 होता है 27, और 14 और 13 को माइनस के 14 और माइनस के 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 182। तो प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0।
अब जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है x माइनस 14, x कॉमन लिया तो x माइनस 14 बचा, और यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है 13, जब 13 माइनस का बाहर चला गया तो प्लस का x रह गया और अंदर हो गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 14, जब x माइनस 14 को कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या बचा, देखो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 14 और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 13। तो ये हमारे पास में इस इक्वेशन के दो रूट हो गए, यानी कि वो जो नंबर हैं वो कौन है, 14 एंड 13। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे को कह रहा है कि सॉल्व द फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of whose square is 365, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो मैंने वही लेट फर्स्ट इंटीजर क्या लेट कर लिया, x कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने अपने को लास्ट अपन ने सॉल्व करे थे वहाँ पे भी समझाया था कि एक के बाद एक आने वाला, अगर फर्स्ट x है तो सेकंड कौन सा हो गया, x प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अगर 15 है तो सेकंड कौन सा हो गया 16, फर्स्ट अगर 20 है तो सेकंड कौन सा हो गया 21, कॉन्जिक्यूटिव। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो देखो सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 365। तो देखो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। क्लियर है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 364 रह जाएगा। देखो क्यों रह जाएगा, क्योंकि 365 1 में से माइनस हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को 2 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करा तो देखो 2 1 2 16 और ये आ गया 182। देखो अब अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन ही बन गई, 182 आ गया। अब यहाँ पर माइनस 27 था, यहाँ पर प्लस का x और ये माइनस का 182 है, सेम आंसर आने वाला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि प्लस का 14x और माइनस का 13x आ रहा है, माइनस 182। मुझे पता है कि 182 को जो 182 के टर्म से मेरे पास 14 और 13, लेकिन यहाँ प्लस का x चाहिए तो 14x प्लस का ले लिया और 13 माइनस का ले लिया, इन दोनों के मल्टीप्लाई से माइनस का 182 मिलने वाला है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x तो बचा x प्लस 14 और यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो जब x प्लस 14 मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी हाँ, और यहाँ पे अपन ने ले लिया तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास देखो अब क्या हो गया, यहाँ से x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 नहीं, x इज इक्वल्स टू माइनस का 14 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू प्लस का 13। अब उसने कहा है कि पॉजिटिव, हमारे पास क्वेश्चन में कहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x इज इक्वल्स टू 13 हमारा आंसर होगा पॉजिटिव इंटीजर। पहला तो हो गया 13 और नेक्स्ट कौन सा होगा, प्लस का 14। ये वाला नेगेटिव नंबर आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया। अगर उसने केवल इंटीजर कहा होता तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट उसने पॉजिटिव इंटीजर कहा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 13 एंड 14। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, इज हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखो 5th क्वेश्चन है और राइट ट्राइंगल बोला है, तो राइट ट्राइंगल आप सभी लोग जानते होंगे। राइट ट्राइंगल इसको कहते हैं जिस ट्राइंगल में एक एंगल हमारे पास कितना हो, राइट एंगल हो, उसको हम लोग राइट ट्राइंगल कहते हैं। ये वाली साइड एल्टीट्यूड होती है, बेस होता है, या हाइपोटेनस होती है। अब हमारे को गिवन है कि इसका जो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अगर बेस मैंने लेट कर लिया x, अब देखो बेस मैंने फ़िलहाल ये ले लिया, बेस कहाँ होता है, क्या होता है, हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों के साथ और डिस्कस करेंगे। अब ये अगर बेस है तो क्या है, एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर लेस है, और हमारे को जो हाइपोटेनस है वो गिवन है कितनी, 13 ही है ना, 13 ही है। ओके, तो लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज x, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया
x माइनस 7। अब देखो अपने को पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमको पता है कितना x माइनस 7 स्क्वायर, और बेस हमारे पास कितना है इसका x स्क्वायर। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। 13 स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 169, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। समझ में आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया अपन ने। अब ये हमारे पास में देखो x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 169 को उठा के हम इधर से लेकर आ गए, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 49 है तो 9 में से 9 गया, हमारे पास 0 आ गया, और ये हमारे पास 2 आ गया, और ये हमारे पास 1 आ गया। क्लियर हो गई क्या यहाँ के बाद। कौन सा होगा ये माइनस का। क्लियर है। अब पूरी इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 सब में कॉमन है, 2 मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यहाँ पर इसको स्प्लिट करते हैं x स्क्वायर, तो देखो मैं कहूँ 12x प्लस 5x। 12 इंटू 5 कितना होता है 60, माइनस का 60 आ रहा है क्योंकि माइनस का 12 लिया है। 7 माइनस का, इसलिए 12 जो लार्ज डिजिट है उसको मेरे को माइनस लेना पड़ा, तो -12 प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये सारे कॉम्बिनेशन आप प्रैक्टिस कर करके सीख जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है। जब मैंने सीखा होगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि यार ये हमने कैसे स्प्लिट कर दिया। सर को तो आता है, हमको तो नहीं आता, मुझे भी पहले नहीं आता था, लेकिन जब करते रहे और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन क्या, प्रैक्टिस क्या करती है एक आदमी को हीरो बना देती है। ठीक है। आगे मुझे नहीं आता, आप लोगों को पता होगा, वो आप लोग देख लेना। उसके लिए सही वर्ड अभी याद आ गया फ़िलहाल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो चलो ये हमारे पास में आ गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा था तो x माइनस 12 बचा, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा था, क्या बचा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। आगे की चीज़ इस तरफ ले लेता हूँ। देखो तो देखो यहाँ से जब पूरे में से x माइनस 12 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम लोग लेंगे x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो x इज इक्वल्स टू यहाँ से हुआ 12 और x इज इक्वल्स टू यहाँ से हुआ माइनस 5। नेगेटिव टर्म हम लोग नहीं लेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है x इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे को फाइंड क्या करना था, हाइपोटेन्यूज रख के 2 अदर साइड्स करनी है। तो देखो एक साइड 12 आ गई, अब हमको पता है ये 12 है, और वो दूसरी कौन सी हो गई 12 माइनस 7। वन साइड, उस वन साइड को मैं क्या कहता हूँ बेस इज इक्वल्स टू 12। तो एल्टीट्यूड वो कितना हो गया 12 माइनस 5 यानी कि 7। क्लियर हो गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो आप। 6 क्वेश्चन पे आते हैं इसके हम लोग। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day cost of product of each article was 3 more than twice the number of articles produced a day. If the total cost of production on the day was 90, find the number of article। उस दिन बने उसकी कोस्ट पता करनी है। ये कह रहा है मान लो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मान लो मेरी एक इंडस्ट्री है, उसमें मैं हवाई जहाज़ बनाता हूँ ठीक है, हवाई जहाज़ बनाता हूँ मैं, और जितने हवाई जहाज़ उस दिन बनते हैं उसकी कोस्ट कितनी आती है, नंबर ऑफ़ एरोप्लेन इंटू 2 प्लस 3 रुपीज़। ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ़ एरोप्लेन बनते हैं, मतलब मेरे मान लो 10 एरोप्लेन बनते हैं एक दिन में, इंटू 2 यानी 20, 10 प्लस 2 20 प्लस 3 यानी 23। मेरी कोस्ट कितनी आती है 23। अब ये करोड़ों में हो सकती है, जरूरी नहीं हम 23 रुपीज़ की बात करें, ये करोड़ों में भी हो सकती है, ये अरबों में भी हो सकती है। ठीक है। तो हमारे को समझ में आ गया कि पर्टिकुलर डे हम लोगों को नंबर ऑफ़ जो प्रोडक्ट बने उसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। तो आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे, लेट आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल्स टू एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। तो उसकी कोस्ट अगर मैं निकालना चाहूँगा तो वो देखो कितनी होगी, ट्वाइस कर दो उसका प्लस 3 कर दो। क्लियर हो गई बात। एक आर्टिकल की कोस्ट,
कोस्ट ऑफ वन आर्टिकल। बात क्लियर हो गई कि आपको कोस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमारी कितनी हो गई 2x + 3। ओके, अब हमारे को कह रहा है कि किसी दिन जितने आर्टिकल बने उनकी जो कोस्ट है वो आई हमारे पास 90। तो देखो आर्टिकल कितने थे, एरोप्लेन कितने थे 10, एक एरोप्लेन की कोस्ट कितनी थी 2x + 3। तो 10 एरोप्लेन इंटू एक की कोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने की हो गई 90 करोड़। ठीक है, 90,000 करोड़ इतने रुपए के प्लेन मैंने बना दिए मेरी इंडस्ट्री में। तो देखो यहाँ से क्या हुआ 2x² + 3x = 90। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, तब जाके इनको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर, बार बार प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस, तो इससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो वही अगेन मैंने किया इसको 2x² + 3x और -90 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम लोग देखेंगे 90 × 2 कितना हुआ, 90 × 2 180। तो ये हमारे पास देखो 2x²। अब इसको हमको स्प्लिट किसको करना है, स्प्लिट हम लोगों को करना है इसको 90 को, सॉरी 3 को करना है स्प्लिट हमको। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैंने इसको लिखा 15x - 12x। देखो 15 - 12 करो कितना हुआ 3, और 15 × 12 करोगे तो 90 आएगा, -90 = 0। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, x कॉमन है, x कॉमन लिया तो ये बचा 2x + 15। यहाँ पे देखो आप लोग कॉमन लोगे तो माइनस का 12 आएगा, सॉरी 6 ही आने वाला है, यहाँ से 12 नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी बचा 2x + 15 ओके = 0। तो यहाँ से देखो एक बार 2x + 15 हमने कॉमन लिया इस पूरी इक्वेशन में से, तो वहाँ से हमारे पास में बचा x और यहाँ से बचा 6। तो देखो 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो यहाँ से देखो 2x = आ गया -15, ये तो लग ही नहीं रहा कि आंसर होने वाला है, और x = -15/2। इसको हम लोग क्या कर देंगे नेगलेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास x = कितना आ गया 6 रुपीज़ कोस्ट एक आर्टिकल की हमारे पास में निकल के आ गई है। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी 4.3 है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ तक की प्रैक्टिस आप लोग घर पे करें, और वीडियो को अगर आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही है तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम लोग इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास यहीं पर, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके लिए नॉलेजेबल भी होगा, और साथ में आपके 10th के साइंस वाला जो चैप्टर है उसमें ब्लड है उससे रिलेटेड होगा। उस वीडियो का नाम है नो व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप। अपने ब्लड ग्रुप के बारे में आप जानिए, वो आपके बहुत काम में आने वाला है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों को भी बताएँ जो लोग ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं, अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं क्या है, और उससे आप लोगों की नॉलेज तो बढ़ेगी, प्लस आपकी वो साइंस जो है 10th क्लास की उसका भी पार्ट है, तो वो भी आप वहाँ भी आपके बहुत काम आने वाला है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।